पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर विपक्ष के नेता बनाए गए हैं। विपक्ष के नेता होंगे बीजेपी विधायक दल की बैठक में यह फैसला हुआ है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया है। नेता प्रतिपक्ष बनाने का फैसला हुआ है बीजेपी विधायक दल की बैठक में पार्टी के वरिष्ठ नेता सभी विधायक मौजूद रहे और जयराम ठाकुर को लेकर यह फैसला हुआ कि वो विपक्ष के नेता होंगे। पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने पार्टी के सभी नेताओं को, अपने शीर्ष नेतृत्व को इसके लिए धन्यवाद किया, सभी के लिए अपना आभार जताया। और इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने हिमाचल सरकार पर भी निशाना साधा। विधायक दल की बैठक विली पार्क शिमला में हुई थी। इस बैठक में भाजपा राष्ट्रीय मंत्री विनोद तावड़े पर्यवेक्षक के रूप में शामिल हुए थे। बैठक में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, हिमाचल बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना, सह प्रभारी संजय टंडन, मंगल पांडे भी मौजूद रहे। इस दौरान मंगल पांडे ने बताया कि जयराम ठाकुर का नाम विपिन परमार, सतपाल सिंह सत्ती, बलवीर वर्मा, डॉक्टर जनकराज समेत सभी 24 विधायकों ने प्रस्तावित किया और कुछ क्षणों में उनके नाम पर मोहर लगी। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। बतौर मुख्यमंत्री उन्होंने हिमाचल प्रदेश में मुझे काम करने का अवसर दिया और अभी जो हाल ही में जो चुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। उसके तहत जो है अब विधायक दल के नेता का चयन होना था, तो उनका आशीर्वाद रहा। पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जगत प्रकाश नड्डा जी का, भाई अमित शाह जी का, इन सबका आशीर्वाद से आज एक नई जिम्मेवारी मिली है और सभी विधायकों ने भी मुझे समर्थन दे करके जिस प्रकार का सहयोग दिया है उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ। नई जिम्मेवारी है और निश्चित रूप से इस जिम्मेवारी को विधानसभा के अंदर पूरे दम के साथ निभाई। वो इसलिए मैंने कहा कि हिमाचल प्रदेश में इतनी तेजी से बंद, ये भी बंद, वो भी बंद, ऐसा ये सब कुछ बंद, यानी कि यहाँ तक के कैबिनेट बनाना वो भी बंद, इस तरह की परिस्थिति का अलग तरह की जो है हिमाचल प्रदेश में पेश हुई है लोगों के सामने कि सब जगह जो संस्थान चल पड़े थे, जहां पर हॉस्पिटल में लोगों का इलाज हो रहा था, वहां उनको डिनोटिफाई कर दिया गया। जहां एसडीएम बैठ गए थे, फंक्शनल हो गए थे, चुनाव की प्रक्रिया भी उन एसडीएम ने पूरी कर ली। इलेक्शन का सर्टिफिकेट भी कैंडिडेट को, जो कैंडिडेट थे जो जीत करके वहां से आए हैं, विधायक बन करके आए हैं, उनको दे दिया, लेकिन उसके बाद नोटिफाई कर दिया। ये कभी हुआ नहीं हिमाचल प्रदेश में और फंक्शनल इंस्टीट्यूशंस को कभी डिनोटिफाई करने की प्रक्रिया आज से पहले रही नहीं है। तो आप कानून का रास्ता हम निश्चित रूप से हमने महामहिम राज्यपाल महोदय जी से इस बात के लिए निवेदन किया है कि आप इन सारी मामलों को लेकर के रिपोर्ट लें और उसके बाद जो आवश्यक कार्यवाही बनती है वो इसमें करें और हम कानूनी रास्ता भी इसमें एग्जामिन करें। प्रदीप हमारे साथ हैं। प्रदीप, और क्या कुछ जानकारी है? बताया जा रहा है कि बड़ी आसानी से नेता विपक्ष का फैसला हो गया, सभी ने पूर्व मुख्यमंत्री का ही नाम लिया। बिल्कुल नासिर, देखिए आज ये विधायक दल की बैठक थी। हालांकि नाम काफी सारे चर्चा में थे, लेकिन जिस तरह से परंपरा रही है हिमाचल में भाजपा की कि जो सत्ता के दौरान सीएम रहे हैं उनको ही नेता विपक्ष का जिम्मेदारी जो है दायित्व दिया जाता है, तो इसी परंपरा का निर्वहन यहाँ हुआ है। और जो केंद्र से भी ऑब्जर्वर आए थे, चाहे वो मंगल पांडे की बात करें, विनोद तावड़े की बात करें जो राष्ट्रीय महामंत्री हैं, उनकी अध्यक्षता में ये पूरी विधायक दल की बैठक हुई है और उसमें मंगल पांडे ने उनका नाम लिया और उसमें ये कहा कि जो बाकी विधायक हैं उसमें सीनियर लीडर सतपाल सत्ती है, विपिन परमार है, उन्होंने इनके नाम को प्रस्तावित किया है, यानी पूर्व सीएम जयराम ठाकुर के नाम को, और उन पर आम सहमति वहां बन गई। तो एक बड़ी जिम्मेदारी हम कह सकते हैं कि पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को दी गई है और उन पर भरोसा जताया गया है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि भविष्य का एक जो नेता है, एक लीडरशिप जो एस्टैब्लिश जो भाजपा ने की है, उसको लेकर ये तय हो गया है कि आने वाला समय चाहे वो किसी भी तरह का रहे, उसमें नेता विपक्ष जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही भाजपा जो है आगे बढ़ेगी, चाहे वो कोई चुनाव की बात हो या फिर सदन के भीतर की बात हो, बाहर की बात हो। तो ये तमाम जो आज विधायक दल की बैठक हुई, इसके बाद राजभवन भी गए और प्रदेश सरकार ने जो हाल ही में निर्णय लिए हैं, डिनोटिफिकेशन हुई है कई कार्यालयों की, कई संस्थानों की, उनको लेकर भी घेराबंदी की है और उसमें ये भी कहा गया है पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जयराम ठाकुर की तरफ से कि हम कानूनी राय भी इसमें लेंगे कि जो ये नोटिफिकेशन की गई है, क्योंकि कैबिनेट में इनको अप्रूवल मिली, फिर नोटिफिकेशन हुई और अगर इनको
डिनोटिफिकेशन किया भी जाता है तो उसके लिए जो व्यवस्था रहती है वो कैबिनेट ही रहती है। कैबिनेट ही पुराने निर्णयों को निरस्त कर सकती है, लेकिन यहाँ सीधे तौर पर निर्णय लिया गया, कैबिनेट अभी तक गठित नहीं हुई है। तो अब इस पर साफ है कि आमने सामने की लड़ाई, यानी कांग्रेस भाजपा के बीच अब इस नोटिफिकेशन को लेकर जो कार्यालय डिनोटिफाई हुए हैं उनको लेकर आमने सामने की लड़ाई होगी। सदन के भीतर भी ये मुद्दे गूंजेंगे और सदन के बाहर भी। जी शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए प्रदीप।